गए, चोरी करने गए, तो कहते हैं पहले श्री दामा उसके ऊपर मनसुबा एक दूसरे की पीठ पर एक दूसरे को चढ़ाया कंधों पर, और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया मटकी ऊपर बंधी हुई है और अपना खा रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं, ग्वालों को भी खवा रहे हैं, वहीं पर बिल्ली है बंदर उनको भी खवा रहे हैं। तब तक चंद्रावली आ गई। जैसे ही आते हुए देखा वैसे ही कन्हैया तो कूद पड़े कन्हैया, और जब कूद पड़े तो कहते हैं श्री दामा और मनसुबा को पकड़ लिया। जब मनसुबा और श्री दामा को पकड़ लिया तो लेकर जाने लगी, कहा चलो तुम्हारी माताओं से शिकायत करेंगे, लेकिन ये दोनों हाथ छुड़ाकर भाग गए। कन्हैया ने कहा अरे तुम चोरी में पकड़े गए, तुम तो फेल हो गए, अब नहीं, अब तुम्हें चोरी में नहीं, तुम्हें नहीं करनी आती, तुम पहली बार नहीं पकड़े गए क्या? पहली बार में तुमने बहुत खराब कर दी, अब तुम्हें नहीं रखेंगे साथ में। अब दूसरे दिन दूसरे ग्वाल वालों को लेकर गए तो भगवान कहते हैं कन्हैया ने वैसे ही कुछ नहीं किया। कन्हैया इनके घर में घुस गए और जैसे ही घर में घुसे तो वहां देखा कि वहां माखन मिश्री कुछ नहीं है, माखन मिश्री है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो कहा अरे ये घर है या बरगछा, क्या है ये, इसमें माखन मिश्री भी खाने को नहीं मिलती। वहां से भाग आए। एक बार कन्हैया चोरी करने गए तो एक की पुत्री जो थी उसकी चोटी को खाट से बांध दिया, चोटी को, और जोर से बोले हवा। वो उठ के खड़ी हुई तो खाट को लेकर भागने लगी, उसकी पुत्री जो थी। इसी तरह भगवान कन्हैया नई रोज लीलाएं करते हैं गोपियों के साथ। अच्छा, गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया हमारे यहाँ आए, चोरी करें, लेकिन धन से तो चाहती है, ऊपर से दिखावा करती है कि हम शिकायत करेंगे, ये करेंगे, बहाना, दर्शन करने का बहाना कि दर्शन मिलता है। गोपियों का बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम है। अच्छा, भगवान वैसे किसी के यहाँ थोड़ी जाएंगे, गोपियों का बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है। भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं, बड़ा प्रेम भाव, इसलिए भगवान जाते हैं। एक दिन कहते भगवान कन्हैया एक गोपी के यहाँ गए तो वहां पर गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहा आज मैया से शिकायत करेंगे, चलो। पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। कहा चलो आज हम तुम्हारी शिकायत मैया यशोदा से करेंगे, आज पकड़े गए हमें आपको, चलो। कन्हैया जाने लगे। लेकिन ब्रज में आज भी जो गोपियां हैं पूरा घूंघट काटती हैं, लिए जा रही थी कन्हैया को हाथ पकड़े हुए। कृपया इधर ध्यान दें, हाथ कन्हैया का पकड़ लिया और कहा चलो मैया यशोदा के पास, आज तुम्हारी शिकायत करेंगे। लेकिन रास्ते में उसका पति मिल गया, वो तो घूंघट काटे हुए है। कन्हैया ने धीरे से अपना इधर आओ, अरे इधर आओ, क्या बात है। धीरे से कन्हैया ने हाथ अपना झुकाया और उसके पति का हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ कन्हैया ने झुकाया और जैसे ही पति का हाथ पकड़ाया कन्हैया तो 9-11 हो गए, भाग गए। अब गोपी गई, मैया यशोदा देखो आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई है, देखो। मैया यशोदा ने कहा अच्छा। अब जैसे मैया यशोदा ने देखा तो लाला तो नहीं, उसका पति उसके हाथ में खड़ा हुआ है। गोपी हाथ पकड़े खड़ी है। कहा रे देख तो, तुमका भांग खाए के तो माया आई, ये कौन है, ये तो मेरा पति है, तू पति को पकड़ के लाई, कन्हैया कहाँ है हमारा। और कन्हैया तब तक कमरे से बाहर निकल के आया, भैया देखो ये गोपियां झूठ रही, हमारा दोस्त लगा दे, हम तो ये सो रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं इस तरह गोपियों के मनोरथ को भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति पूरा करते हैं। गोपियां इसी बहाने नित्य आती हैं और लाला
कि दर्शन करने के लिए बुलाती हैं और भगवान का पता नहीं कैसे कब प्रसन्न हो जाए। और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और मिले कुछ बिंदु द्रग के बटे श्री हरि के। मिले कुछ बिंदु द्रग के बट श्री हरि के। उचरणा रथ स्वयं के बट के घर जा कर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि